यदि आपके डिवाइस में नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे, इंटरनेट अच्छे से नहीं चलता, यदि आपके पास जियो की सिम है, वीआई की सिम है, वोडाफोन की सिम है, एयरटेल की सिम है, या इनफैक्ट आपके पास एक बीएसएनएल की सिम है, यदि उसमें आपके इंटरनेट अच्छे से नहीं चल रहा, साथ के साथ आपके डिवाइस में नेटवर्क नहीं आ रहे, यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपके डिवाइस में यहाँ पर इमरजेंसी कॉल दिखा रहा है सिर्फ, यानी कि नेटवर्क आ ही नहीं रहे और नो सर्विस दिखा रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके डिवाइस की 3 ऐसी हिडन सेटिंग्स यानी कि 3 ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम से 100% छुटकारा पा सकते हो, यानी कि आप अपने डिवाइस में फुल नेटवर्क लेके आ सकते हो। यदि आपकी डिवाइस 5G है लेकिन आपके डिवाइस में 4G नेटवर्क आ रहा है तो उसको आप 5G में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। यदि आप भी अपने डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सिंपली आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो अपने डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको अपने डिवाइस में टोटल 3 सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपली अब हम चलते अपनी फर्स्ट सेटिंग की तरफ। तो उसको करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। सभी डिवाइसेस में सेम ही वर्क होगा, और जो जिस सेटिंग्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सभी सिम कार्ड में वर्क करेगी, चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का भी सिम कार्ड हो, जियो, आइडिया, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन, बीएसएनएल, या इसके अलावा किसी अदर कंपनी का भी सिम कार्ड है ना आप लोगों के पास, तो ये सभी डिवाइसेस में और सभी सिम कार्ड में ये सेटिंग्स वर्क करेगी। तो सिंपली फर्स्ट सेटिंग को करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, या आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा हो सकता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स। तो इसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके डिवाइस में जितने भी सिम कार्ड होंगे वो शो हो जाएंगे। जिस भी सिम कार्ड में आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मेरे पास एक जियो की सिम है, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का। इसकी सिंपली यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है APN। तो इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको न्यू APN क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा ना आप लोगों को बोलूँगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा रीसेट सेटिंग का, इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ये आपके डिवाइस में पहले से भी जितने APN है वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट वाला APN होता है वो आप लोगों के डिवाइस में यहाँ पर आ जाएगा। यदि इससे भी आपके नेटवर्क अच्छे नहीं होते यानी कि नेटवर्क नहीं आते तो अब हम चलते अपनी दूसरी सेटिंग्स की तरफ। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आपको बैक चले जाना, तो दोबारा आपको अपनी सेटिंग्स में ही आ जाना है। तो सेटिंग्स के होम पेज पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, सेटिंग्स दिख जाएगी मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क्स एंड ब्लूटूथ की। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे तो आपके डिवाइस रीसेट नहीं होगा, यानी कि आपका जो डिवाइस है ना वो रीसेट नहीं होगा, लेकिन आपके डिवाइस की जो भी वाईफाई की सेटिंग्स है, मोबाइल नेटवर्क्स की सेटिंग्स है, जो भी ब्लूटूथ की सेटिंग्स है वो सभी रीसेट हो जाएंगी। रीसेट हो जाने के बाद जो भी डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग्स होती है यानी कि जो कंपनी द्वारा भेजी जाती है, यानी कि जब भी आप न्यू डिवाइस लेके आते हो उस समय जो भी आपके डिवाइस में जो भी सेटिंग्स होती है, जिस समय आपका इंटरनेट अच्छे से चलता है वो वाली सेटिंग यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना और ओके वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप ओके वाले बटन के ऊपर टैप कर दोगे यहाँ पर देख सकते हो हमारे में जियो की सिम में यहाँ पर देख सकते हो एकदम फुल नेटवर्क आ चुके हैं। ये थी हमारी दूसरे नंबर की सेटिंग्स। यदि तब भी आपके डिवाइस में ये नहीं आते यानी कि नेटवर्क अच्छे से नहीं आते तो आपको तीसरे नंबर की सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो उसको करने के लिए दोबारा आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स में आ जाना। सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर, इसके ऊपर टैप कर देना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको OS वर्जन फॉर पोको दिख जाएगा, नहीं तो बिल्ड नंबर दिख जाएगा। आपके डिवाइस में MIUI वर्जन लिखा होगा तो इसके ऊपर 7 से 8 बार टैप कर देना। तो जैसे आप 7 से 8 बार टैप कर दोगे
आपके डिवाइस में एक सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, यानी कि एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हो मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर दिखा रखा है नो नीड यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। तो उसको करने के लिए यहाँ पर आपको एक स्टेप बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आ जाना। लास्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑप्शन यानी कि जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्किंग वाली ऑप्शन पर आ जाना है, तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ऊपर ऊपर नेटवर्किंग लिखा आ चुका है। तो इसमें चौथे नंबर की सेटिंग्स आप लोगों को दिख जाएगी वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप तो बोलोगे कि ये तो वाईफाई की सेटिंग्स है, लेकिन इसके नीचे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो सिंपली आप सभी के डिवाइस में ये जो सेटिंग्स है वो ऑफ मिलेगी, जिसके कारण आपके डिवाइस में जो भी नेटवर्क है वो अच्छे से नहीं आते। तो सिंपली आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना। तो जैसे आप इस सेटिंग्स को ऑन कर दोगे तो आपके डिवाइस में एकदम 5G वाले नेटवर्क आने शुरू हो जाएंगे। तो इन तीनों सेटिंग्स को करने के बाद एक बार इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस के एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपने डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर लेना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फ़ायदा होगा, जो भी हमने सेटिंग सेट की अपने डिवाइस में वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी, और जो भी आपके डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी ना वो 100% फिक्स हो जाएगी इन तीनों सेटिंग्स को करने के बाद। यदि आपके डिवाइस में नेटवर्क प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी हो ना, तो आप मेरे को कमेंट में आके बताना कि हाँ भाई मेरे में और जो भी आपने जो सेटिंग्स बताई थी, जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी मेरे डिवाइस में वो फिक्स हो चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डिवाइस में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।